दरबार भी चलाने के लिए कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मूर्खों का जमाना है। पुरखा तो बता दे, कौन पुरखा हैरान कर रहा है जो नहीं बता पाते। कुरान पढ़ते, सजदा करते पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो आजकल काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री वही जो कभी संविधान को लेकर बोलते हैं, तो कभी बुलडोज़र को लेकर बोलते हैं, तो कभी बॉलीवुड बायकॉट को लेकर। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनके विवादित बयान हैं जो सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इसके पलट बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध पुजारी जो आजकल जाने जा रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनके जो दोस्त हैं शेख मुबारक जो मुस्लिम हैं, उन्होंने उनकी अनसुनी कहानी सुनाई है जो शायद ही किसी को पता होगी। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से सद्दाम आजकल धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, उनके विवादित बयान को लेकर टीवी में भी उनके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी बताई जा रही है। कुछ लोग उनको अच्छा भी मान रहे हैं, कुछ लोग उनको बुरा भी मान रहे हैं। हालांकि हम ज़्यादा और बात ना करते हुए मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि उनके जो दोस्त ने अनसुनी जो कहानी बताई है वो ज़रा हमारे दोस्तों को बताइए। देखिए ज्योति, जिस तरह से शेख मुबारक ने वो अनसुनी कहानी उन्होंने जो बताया है, वो जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम जो खबरें आ रही है, नवभारत टाइम्स ने इसको बड़े ही प्रमुखता से दिखाया है। उन्होंने साफ तौर पर शेख मुबारक ने कहा है कि वो पहले माथा टेकने मेरे साथ जाते थे, यानी मुस्लिम दोस्त के साथ वो जाते थे, वहाँ पर जो है ताजियों के बीच वहाँ माथा टेकते थे। और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर इसका भी जिक्र किया है कि वो किस तरह से जो है कुरान पढ़ते थे, और उसके पढ़ा भी है उन्होंने, और उसके बाद दोनों साथ में जाते थे, चाय नाश्ता सब करते थे। लेकिन अब जो उनका जो बयान आता है वो उनसे सहमत नहीं है। तो माना जाए कि जिस तरह से वो ये सब चीज़ें कह रहे हैं, उनके दोस्त शेख जो है मुबारक, उन्होंने साफ तौर पर इसको लेकर जिक्र किया है। लेकिन जिस तरह से बागेश्वर धाम जो बाबा के नाम से चर्चित है, वो मन पढ़ते हैं, यानी लोगों को जो है मन की मतलब मन रीडर कह सकते हैं आप, मन की रीडर है वो। लेकिन सुहानी को भी लेकर जिक्र हो रहा है। सुहानी ने उनको चैलेंज कर दिया है। सुहानी ने कहा है कि ये ऐसा चमत्कार नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। तो चमत्कार जो होते हैं ये कहीं ना कहीं सनातनी में क्यों होता है, और उसके बाद जो है हमेशा ये सब चीज़ बाबा ही क्यों करते हैं। सद्दाम रुकिए, मैं अब चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सुहानी कौन है। सुहानी वो लड़की है जो आजकल काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। सुहानी शाह उनका नाम है, और माइंड रीडर है वो। अपने एक सिलेट लेकर के आती है, और तमाम जो आप मन में जो सोचेंगे वो उनको बता देती है, और वो चीज़ बता देती है जो बागेश्वर धाम बताते हैं, बागेश्वर बाबा बताते हैं। हालांकि उनका और सुहानी में फ़र्क इतना ही है कि वो पेज पे बताते हैं और ये जो है वो सिलेट पे बताती है। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने इस बात को लेकर कहा है कि उनका सिलेट चेंज करवा दीजिए, वो नहीं बता पाएंगे। और उसके बाद जो है वो चेंज भी की, फिर भी बता दे रही है। तो जाहिर है, देखिए ये सब एक लोग इसको कला मान रहे हैं, कला ही है, ये चमत्कार नहीं है। और बागेश्वर जो बाबा हैं वो देखिए उम्र 26 साल का है, वो पढ़े लिखे, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपके जो पंडाल में और दरबार में अगर मुस्लिम महिला आती है और वो आप कहते हैं कि हमारे कथा सुन कर के जो है वो हिंदू बन गई, तो ये सब भी तो आप भी तो धार्मिक चीज़ें बता रहे हैं ना, आप लोगों को भड़काने की काम तो कर रहे हैं ना। ऐसे बाबाओं से हर किसी को बचना चाहिए। हमारे जो दर्शक जो सुन रहे हैं वो उनका कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बहुत बेकार की चीज़ें हैं, चमत्कार नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो चलिए मुस्लिम समाज से आता हूँ, मैं सच भी बोलूँगा तो लोगों को लगेगा कि ये विरोध कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सनातनी धर्म के लोग भी इनका जो है विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं। आप देखिए ज़रा, भूपेश बघेल हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि ये चमत्कार नहीं है। मैं उन्हीं का बयान का जिक्र कर रहा हूँ। तमाम लोग कह रहे हैं। मेरी बातचीत हुई कल एक जो है नंदा भाई के नाम से मशहूर है, सोशल मीडिया किंग, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, वो भी सनातनी धर्म से आते हैं, वो भी हिंदू है, उन्होंने कहा कि चमत्कार नहीं हो सकता। मान लीजिए कि आप भगवान जो है इंसान हो जाता है या होगा, इस पर मैं नहीं जाऊंगा या इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो चमत्कार को लेकर सवाल उठ रहा है, जो उनके मन को जो है, जो ABP न्यूज़ के रिपोर्टर को जो वो सारी चीज़ें बता दी है, आप जाइए ना फेसबुक पे सारी चीज़ें पड़ी हुई है। उनकी भतीजी का नाम पड़ी हुई है। गिरी स्थान जो किए थे उनके जो है गिरिवास लिया था उनके चाचा ने, वो चीज़ें उनका जो है फेसबुक पे डला हुआ है। उसके बाद जो है ज्ञानेंद्र तिवारी जो ABP न्यूज़ के रिपोर्टर थे, वो पिछले 3 दिनों से उनके साथ थे।
तो कैसा चमत्कार है, क्या चमत्कार है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। लेकिन शेख मुबारक ने जो कहा है कि वो कुरान पढ़ते थे, वो ताजियों में जो है माथा टेकते थे और उसके अगरबत्ती जलाते थे, तो ये कहीं ना कहीं जो है बड़ी बातें हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको यही चीज़ें करनी है, मुझे ऐसा भी लगता है ज्योति, थोड़ा पॉलिटिकल वे में अगर हम देखें तो 2023 में विधानसभा चुनाव है और उमा भारती बीजेपी से नाराज चल रही है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो धर्म का मुद्दा उछाला जा रहा है वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है इसका फ़ायदा दिख जाए, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। जिस हिसाब से जो बागेश्वर बाबा जो चमत्कारी करते हैं, क्या वो सच में चमत्कार है या फिर कला है या क्या है, ये मैं आप दर्शकों पे छोड़ जाती हूँ। आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे द इंडिया टीवी। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।